सभी प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो 12th क्लास का चैप्टर 10वां है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है, उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे घरेलू उत्पादकों में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव योगदान देते हैं। अब क्या क्या निर्माण में सूक्ष्म जीव योगदान दे रहे हैं। प्रथम है दूध से दही का बनना। अब दूध से दही के बनने में LAB काम में आता है। LAB अर्थात लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम में आ रहा है, या इसको लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहा जाता है। अब ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कैसे और काम करता है, ये क्या काम करेगा, यानी कि जब अपन दही को दूध के अंदर डालते हैं या हल्का गर्म जो दूध होता है उसमें डालते हैं, तो ये जो जीवाणु है ये अम्ल का स्राव करता है। अम्ल का स्राव करेगा और अम्ल क्या करेगा, उसके अंदर जो प्रोटीन है, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उसको स्कंदन कर देगा और उसका आंशिक पाचन कर देगा। स्कंदन और आंशिक पाचन, और इससे दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा। चलो तो इसको अपन लिख लेते हैं। हम पहला क्या है इसमें पॉइंट फर्स्ट, दूध से दही का बनना। दूध से दही के बनने में कौन सा बैक्टीरिया काम आएगा भाई, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया काम में आता है, ठीक है ना भाई, जीवाणु, या इसको क्या कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहा जाता है, ठीक है भाई। इसको क्या कहेंगे, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहेंगे, एसिडोफिलस कहेंगे। चलो भाई, ठीक है ना। अब ये करता क्या है, ये तो सूक्ष्म जीव हो गया, ये तो क्या हो गया भाई, सूक्ष्म जीव। अब ये कार्य कैसे करेगा, ये क्या करता है, अम्ल का स्राव करता है, अम्ल स्रावित करता है, और ये अम्ल दूध में उपस्थित प्रोटीन का स्कंदन व आंशिक पाचन करता है। क्या करेगा भाई, आंशिक पाचन करेगा। तो यह दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है इसका स्कंदन करेगा और आंशिक पाचन करेगा, और आंशिक पाचन से जो दूध है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, दही में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है भाई। अब और क्या है, इसका यूज क्या है, अगर दही हो गया तो इसका उपयोग क्या है भाई। अब उपयोग भी तो है ना इसका क्या उपयोग है, एक तो विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और एक दही से आमाशय में जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है या नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, पहला उपयोग क्या है, उपयोग क्या है भाई इसका, पहला विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन, ठीक है। साइनोकोबालेमिन की मात्रा अधिक हो जाएगी। इसके अलावा और क्या होगा, आमाशय में उपस्थित बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाएगी या वृद्धि को रोक देंगे, मात्रा कम
या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भाई, LAB का कार्य, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का कार्य हो गया। तो घरेलू उत्पादन में सबसे प्रमुख कार्य ये हो गया। अब देखो भाई दूसरा क्या है, दूसरे नंबर पे आता है किण्वन की क्रिया। किसकी क्रिया, किण्वन की क्रिया। अब ये जो किण्वन की क्रिया है वो क्या होगी, दूसरा है किण्वन की क्रिया। और आप लोगों को पता है किण्वन की क्रिया में क्या बनता है भाई, एथिल अल्कोहल और CO2 बनता है। अब यहां पर CO2 की मुख्य भूमिका होगी। अब किण्वन की क्रिया में जो दाल चावल का जो बना हुआ आटा है, दाल चावल का जो बना हुआ आटा है, इसका उपयोग इडली व डोसा बनाने में किया जाता है। इडली व डोसा बनाने में दाल व चावल के आटे के किण्वन के द्वारा क्या किया जाएगा भाई, इडली व डोसा बनाया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें भी क्या काम में आएगा भाई, जीवाणु काम में आएगा, सूक्ष्म जीव जीवाणु काम में आएगा। इसके अलावा और किसका निर्माण होगा भाई, ब्रेड का, ब्रेड का निर्माण होगा। और ब्रेड के निर्माण में एक यीस्ट काम में आती है, इसको बोलते हैं सेकेरोमाइसीस सेरेविसी, सेकेरोमाइसीस सेरेविसी काम में आती है। किसके निर्माण में, ब्रेड के निर्माण में। वो एक किण्वन की क्रिया, इसमें जो CO2 है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और खमीर जो है उसका उत्पादन, या खमीर उठ जाता है जिसको, ये जो फूल जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ इडली व डोसा के अंदर भी इस प्रकार की प्रक्रिया होगी। और ब्रेड बनाने में जो यीस्ट काम में आ रही है, यीस्ट एक प्रकार की कवक है। ठीक है ना, सेकेरोमाइसीस सेरेविसी। और इसको यीस्ट को क्या बोलते हैं भाई, बेकर यीस्ट कहते हैं, बेकर यीस्ट कहेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा थर्ड है, एक आती है टोडी। क्या बोलते हैं हम इसको, टोडी। और टोडी क्या है, जो ताड़ का वृक्ष है, ताड़ का जो वृक्ष है, ताड़ के वृक्ष का जो तना है, उसके तने का क्या निकाला जाता है भाई, रस निकाला जाता है। और इस रस का क्या होगा, किण्वन। और किण्वन के द्वारा क्या बनाई जाती है, टोडी बनाई जाती है। ठीक है ना। थर्ड उपयोग क्या है, टोडी है। और ये टोडी ताड़ के वृक्ष या पाम के वृक्ष का इस्तेमाल किया जाएगा। तो टोडी या ताड़ के वृक्ष में, इसमें तने का क्या बना देंगे भाई, रस। और रस का क्या होगा, किण्वन। और रस के किण्वन से क्या बनती है, टोडी बनती है। और इसका यूज कहां किया जाता है, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में वेलकम ड्रिंक के रूप में, वेलकम ड्रिंक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भाई, किण्वन की क्रिया के अंदर दाल और चावल का जो बना हुआ आटा है, इसका यूज इडली व डोसा बनाने में किया जाता है। और उत्पादन किसका होता है, किण्वन की क्रिया में CO2 का, इसके कारण से फूल जाती है और इडली और डोसा बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा ब्रेड, इसमें सेकेरोमाइसीस सेरेविसी काम में आती है। और ब्रेड बनाने में जो यीस्ट काम में आती है, इसको बोलते हैं बेकर यीस्ट। क्या कहेंगे, बेकर यीस्ट कहेंगे। ठीक है ना। और टोडी का जो उत्पादन है वो किससे किया जाएगा, ताड़ या पाम का जो वृक्ष है उसका तना, और तने के रस से, तने का जो रस है उसका किण्वन किया जाता है, इससे टोडी प्राप्त होती है। और ये दक्षिण भारत के अंदर अनेक भागों के अंदर वेलकम ड्रिंक के रूप में काम आती है। ठीक है ना। तो ये टोडी और इसके अलावा ब्रेड और इडली व डोसा बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का महत्व है।